अखिलेश यादव को बताया भाजपा ने गद्दार। बीजेपी के उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनीत शारदे शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद के व्यापारी गणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान विनीत शारदे ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर वाणी प्रहार करते हुए उन्हें गद्दार तक कह डाला। दरअसल कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर न लगवाने वाले अखिलेश यादव के बयान पर विनीत शारदे ने कहा कि आप यह सोचिए, 10 महीने का महाराक्षसी रूप कोरोना, जिससे भारत की छोटे से लेकर बड़े तक देवतुल्य जनता इसे छुटकारा पाने के लिए आतुर है। और भारत ही नहीं, पूरा संसार इस कोरोना महामारी को खत्म करने पर लगा हुआ है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करी और 9-10 महीनों में ही भारत की 2 वैक्सीन आज लगना शुरू हो गई हैं, जिसकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा इसकी आज शुरुआत हुई है और यह देश की जनता के लिए खुशी का समय है। अखिलेश यादव से मैं कहना चाहता हूं कि क्यों इस देश की जनता को भ्रमित करते हो। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि इन नेताओं के भ्रम जाल में मत आना। इन लोगों को 24 करोड़ जनता ने 2017 में वोट रूपी वैक्सीन लगाकर निस्तो नाबूद कर दिया था और 2022 में इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इन समाजवादी पार्टियों कांग्रेस के साथ दोबारा करने जा रही है। और जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो यह बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, देश के वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। वह बीजेपी का अपमान नहीं करेगा, देश के वैज्ञानिकों का अपमान करेगा। और मैं समझता हूं, चाहे वह कोई भी हो, देश का गद्दार होगा। वह देश की जनता के साथ विश्वासघात करने वाला देश का गद्दार होगा और उसकी आने वाली 7 नस्ल उसे कभी माफ नहीं करेंगी। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, आज आप मुजफ्फरनगर आए, क्या उद्देश्य है मुजफ्फरनगर आने का? हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी के पिताजी का देहांत होने के बाद उनके परिवार में श्रद्धा सुमन अर्पित करने में आया था, तो थाना भवन से आतुर मैं आपके बीच में हूँ। यह मित्रों से 1 साल से मुलाकात हुई थी, तो अपने व्यापारियों के साथ बैठना मेरा मन हुआ कि बैठा जी। सर, एक कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद चल रहा है। अखिलेश जी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे, इसमें क्या कहना है? अरे आप ये सोचिए, 10 महीने का महाराक्षसी रूपी कोरोना, जिससे छुटकारा पाने के लिए भारत का छोटे से लेके बड़े तक व्यक्ति 134 करोड़ देवतुल्य जनता व्याकुल है। और मेरा भारत ही नहीं, संसार इस कोरोना महाकाल को खत्म करने पर लगा हुआ है। और मेरे देश के वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करी 9-10 महीनों में, और देश को 2 वैक्सीन आज लगनी शुरू हो गई। मेरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आज वैक्सीन की शुरुआत हुई है। आज का दिन देश की 134 करोड़ देवतुल्य जनता के स्वाभिमान, स्वास्थ्य को लेकर बहुत खुशी का पल है। जिस 10 महीने में मर के पब्लिक जी रही थी, उसे छुटकारा मिलेगा। और ये अखिलेश यादव साहब क्यों भ्रमित करते हो? मैं देश की देवतुल्य जनता से आह्वान करता हूँ, नेताओं, इन जैसे नेताओं के भ्रम जाल मत आना। इनकी जमीन दे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ देवतुल्य जनता ने 2017 में इनको वोट रूपी वैक्सीन लगा के इनको नस्ताबूद कर दिया था। और 2022 में देवतुल्य जनता उत्तर प्रदेश की और देश की इस समाजवादी पार्टी कांग्रेस और इन लोगों को दोबारा करने जा रही है। और जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, ये वैक्सीन हमारी बीजेपी की नहीं, वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। ये बीजेपी का अपमान नहीं, ये वैज्ञानिकों का अपमान है। मैं समझता हूँ चाहे वो कोई भी हो, वो देश का गद्दार होगा। वो देश की 134 करोड़ देवतुल्य जनता की भावनाओं का कुटरघात करने वाला गद्दार होगा। और उसको 7 नस्लें उसको आने वाली माफ़ नहीं करेंगी। और ये अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, हर जगह राजनीति, ये राजनीति का वक्त नहीं था। कहाँ थे 8 महीने? मार्च से लेके अगस्त तक जब जनता परेशान हो रही थी, एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए रोटियां सेक रहे थे, एक बार को बाहर नहीं निकले। जब मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर निकल के घर घर जा रहा था और घर घर सबको भोजन, कपड़े, चप्पल और
भोजन सामग्री उपलब्ध करा रहा था, जब लोगों के पैरों में छाले पड़ रहे थे, जब बॉम्बे से आने वाला उत्तर प्रदेश आ रहा था, गुजरात से आने वाला उत्तर प्रदेश मजदूर आ रहा था, जब ये कहाँ थे? जब ये कहीं नहीं थे। राजनीति रोटी सेकने का काम ये अखिलेश यादव, तुमको ये जनता माफ़ नहीं करने वाली, तुम्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वैक्सीन तो तुम भी लगवाओगे भाई, वैक्सीन तो तुम भी लगवाओगे, नहीं लगवाओगे गद्दार तो तुम हो ही। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो मेरे उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, भारत देवतुल्य जनता का क्या होगा? अभी जिला पंचायत चुनाव होने तो उस चुनाव को लेकर किस तरह से बीजेपी की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को छोटा नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। जैसे जब महाभारत छिड़ी थी, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कोई अपना नहीं है, कोई गैर नहीं है, ये युद्ध है। तो आपने देखा आंध्रा में, आपने देखा तेलंगाना में हमने कैसा चुनाव लड़ा, हैदराबाद कैसे जीते, आपने देखा हमारे उपचुनावों में हम कैसे जीते, आपने देखा हम कैसे बिहार को जीते। हम कोई भी चुनाव छोटा नहीं मानते। हमारे लिए जिला पंचायत का चुनाव है। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी। चुनाव को लेकर ओबीसी दौरा पे उत्तर प्रदेश के, उसमें क्या कहना है अपना? ओबीसी पे क्या कहना है? ओबीसी बंधु को तो हम उनके निजाम में जाके अभी ध्वस्त करके आए हैं। कहाँ जब हमारी 4 सीटें थी, इस 48 सीटें हमारी आई। तो ओबीसी बंधु पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ओबीसी जैसे लोग देश के लिए नासूर हैं, ये नासूर है देश के लिए। क्योंकि ओबीसी भी इस बार जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से रैलियां कर रहे हैं। कह रहे ना, ये लोकतंत्र है भारत, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई चुनाव लड़ सकता है। हमारी तरफ से तो किसी को मना नहीं है। उनसे दिक्कत जिसको होगी उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, हमारे पेट में कोई दर्द ही नहीं है। हम तो चुनाव समझ कर लड़ते हैं। हम देवतुल्य जनता के भावनाओं की सम्मान करते हुए चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को सम्मान से लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता चुनाव को एक हमारी पार्टी का केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व, जिला नेतृत्व और नीचे तक से लेकर ऊपर तक का हमारा कार्यकर्ता हर चुनाव को भगवान राम का आशीर्वाद मान कर लड़ता है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।